बोलो श्री वृंदावन में हरिलाल की जय। ओम श्री कस्तूरी तंगलाक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिगम ग्रह सर्वांगे हरिचंदनम सुलितम कंठे चा मुक्तावली गोपस्ती परवेष्टते विजयते गोपाल चूड़ामणिम फुलिंदिवर कांति बिंदुरावश्री वस्ता कौस्तुभधरम पीताम्बरम सुंदरम गोपीनाम नयनोत्पलाम गोविंदम कलवेणु दिव्यांगभूषम भजे हे। ओम श्री प्रणाम चमचसे नमस्कारान् समर्पयामि आचमन्यामः। अपने उल्टे हाथ से अपने सीधे हाथ में जल पीजिए 3 बार। ओम केशवाय नमः जल पीजिए। ओम माधवाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। चौथी बार में हाथ धो लीजिए। हरिकेशाय नमः ऊपर से डाल दीजिए। अभी पहले हाथ धोइए फिर ऊपर से 5वीं बार में ऊपर डालिए। गोविंदाभ्याम नमो नमः। जल्दी से आप भी कीजिए। आप एक रक्षा सूत्र लीजिए और रक्षा सूत्र से सोने की अंगूठी बना के अनामिका में धारण कर लीजिए। पास में कर लो उसको भी। थोड़ा सा तोड़ लो उसके बीच में से। बस उसी को गोल गोल बनाओ, ऐसे नहीं, हाँ ऐसे बता। लो अनामिका में पहन लीजिए। आप ही को पहनना। इसको फंसाइए। अगर आप सोने की अंगूठी पहने हैं तो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती फिर। स्वस्ति तिलकमहं स्वस्ति नंदप्रदश्वः स्वस्ति नः पुखविश्वदः स्वस्ति नस्तारक्षवरिष्णमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्धातुः। ओम श्री प्रदश्वः पृष्टिमात्रः अग्निं नमः सूर्यचक्रविष्णुः। ओम श्री रणगर्भाभ्यां नमस्कारान् समर्पयामि। आपने आचमनी कर ली। ओम श्री अक्षत हस्तो कृत्वा हाथ में अक्षर ले लीजिए। नहीं हम नहीं, वो रखा बेटा, ये रखा, ये वो रखा सामने, वो रखा सामने, देखो वो रखा। ये पूरा उठा लो आराम से, दोनों हाथ से उठाना, गिराना नहीं, बता दो। हल्दी भी नहीं निकाली होगी और ले लीजिए। हाँ दोनों को लेना है, कोई भी चीज़ अकेले नहीं करना है। ओम श्री अक्षतांत में ले लें। हरि ओम महानो भद्राग्रता पिता स देवायोतनासन्न पाणोदक्षतारो दिवे दिवे देवानम्रम। ओम आयु संगम ओम वयम देवानायु पृथ्वीरिंतु जीवसे तन्पूर्व्यान विदाहु महे वयम मगम मित्रवदम दक्षिणदम आरणम वरण स्वमशुना सरस्वती तना सुभगा मस्कर तन्नुवातो वयो वातो वेशम तन्माता पृथ्वी ततो दो ग्रामणा सोम सुदो वयुष्णः दशमः। ओम सीतमिशान जगस्तुसु ओम हे वयम पूखानो यथा सेव व्रदे आसन्न रक्तवये स्वस्ति नान्द्रदश्वाः स्वस्ति न पुखविश्वविदः स्वस्ति नस्तारक्षवरिष्णमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दो प्रश्वस्वा अग्निमात्रा अग्निवर्मा सूर्यचक्र विश्वनो देवा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं स्तैङ्गतुष्टौ शस्तनोभिः शतमिन्नो शरदुवन्ति देवा यत्र यशन्तनुरामत्रासु यत्पतुर्वन्तु मानो ऋदिगां देव शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोदया शान्तिः वनस्पतिः शान्ति विश्वदेव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेदीयतो यथा समीहसे ततो नो अभयं करो षण्णः करो प्रजाभ्यो नमः शान्तिर भवतु। उल्टे हाथ में ले लीजिए। सीधे हाथ से जितने बार नमः कहें यहाँ छोड़ते जाइएगा और नमः बोलते जाइएगा। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, नमः बोलिए, यहाँ छोड़ते जाओ। लक्ष्मी नारायणाय नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, जोर से बोलिए। सजीवरंद्राभ्याम नमः। मातृचंगमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। यहीं से प्रणाम करके अपने कुलदेवता का ध्यान कर लीजिए। ओम सी छोड़ दीजिए। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सदा श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः। पूरे छोड़ दीजिए। नमस्कार कर लीजिए। नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। 2 पान उठाइए, यहाँ रखिए। एक पानी यहाँ, एक पानी यहाँ रखो। पूरा का सामने, हाँ ठीक है, वही उठा लो। एक पानी यहाँ। चावल दीजिए। चावल दीजिए। 2 सिक्के दीजिए और वहाँ से सुपारी उठा दो। दो सुपारी।
प्रणाम कर लीजिए। प्रणाम चम से नमस्कारान समर्पयामि नमस्करोमि। एक सुपारी लीजिए, एक सिक्का हाथ में लीजिए और सीधे हाथ में अक्षर लीजिए और आप इनके हाथ में सीधे हाथ में जल दीजिए और इनके हाथ में अपना हाथ नीचे लगा लीजिए। यहाँ दीजिए, यहाँ सीधे हाथ में ऐसे। चावल छोड़ो थोड़े से, ऐसे। अब जल डालिए, हाँ जल भरिए उसमें ऐसे, बस। नीचे हाथ लगा लो, पैर से ऊपर करो ऐसे। 3 बार विष्णु विष्णु बोलो। ओम हरि ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। श्रीमद्भगवतो महापुरुष विष्णुरज्ञ स्तुति प्रार्थे शिवश्वेतवराकल्पे वैवस्वन्वन्मन्त्रे अष्टवशन्ति तमिं कलियुगे कलिपदं चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे दमो क्षेत्रे हाथ दमो क्षेत्रे संवत्सरे सुरेखा कालीनाम संवत्सरे 2079 यानी महामंगल प्रथमासा नमासे मासोत्तमासे भाद्रपदमासे शुभे कृष्ण पक्षे अष्टमी तथ्याम श्री। आज के दिन का नाम ले लीजिए। ओम श्रीरणगर्वाभ्याम। अपना नाम ले लीजिए, अपने गोत्र का नाम ले लीजिए, अपनी राशि का नाम ले लीजिए। ओम श्रीरणगर्वाभ्याम नमो नमो महा श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूले अहम कृष्ण जन्माष्टमी पूजनम करिष्यामि। ओम श्रीरणगर्वाभ्याम संकल्पम सृजे। तो छोड़ दीजिए यहीं पे, प्रणाम कर लीजिए। प्रणाम चम से नमस्कारान समर्पयामि। वो मैंने रखो, उधर रखो, वो शुद्ध हो जाएगा ना। पटली पे हाथ लगाइए। अस्य प्राण प्रतन से सुप्रतिष्ठा वर्धो। कलश पे हाथ लगा लीजिए। ओम श्री कलशस्य देवताभ्यो नमो नमः। ऐसे कर दो सभी भगवानों पर। ओम श्री नमस्कारान समर्पयामि। प्रणाम कर लीजिए। प्रणाम चमचा सृजे। तो अक्षत हाथ में ले लें। गणेश जी का ध्यान करो। हरि ओम गजानन भूतगणा सेवित कपित जम्बू फलचारुभक्षणम उमासुतम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। उल्टे हाथ में ले लीजिए। ओम श्री गौरी गणेश देवताभ्यो नमो नमः। वहीं से दूर से छोड़ दो। ओम श्री गौरी गणेश देवताभ्यो नमो नमः। ओम श्री गजानन भूतगणा सेवित। ओम श्री नगर्वाभ्यान वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्यसमः प्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री कलशस्य मुख विष्णु कंठे रुद्र कक्षतु सागर ऋग्वेदो अंगद शर्कर का। ओम श्री कलशस्य सुप्रतिष्ठा वर्धो भवः। नमस्कारान् समर्पयामि। कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकम करदले वेणुं करे सर्वांगे हरिचंदनम सुलितम कंठे चा मुक्तावली गोपस्ती प्रविष्टे विजयते गोपाल चूड़ामणिम फुल्लेन्दीवर कांति बिंदु राशिवस्ता कौस्तुभधरम पीतांबरम सुंदरम गोपीनाम नयनोत्पलार्जुन गोविंदम कलवेणु दिव्यांग भूषम भजे। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः। छोड़ दीजिए, प्रणाम कर लीजिए। प्रणाम चम से नमस्कारान समर्पयामि। पूरे छोड़ दो। नमस्कारान समर्पयामि नमस्करोमि। कलश का पूजन के लिए सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराइए। हरि ओम। शुद्ध जल से स्नान कराइए। आप भी हाथ लगा लो। हरि ओम। शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो माणिवलस्ता शीत शीतरुद्रा करणा या विलप्ता नमो रूपा पार्जन्य शुद्धोदजलम समर्पयामि। मंत्र द्वारा जब चलती रहें तो आप चलाते रहो। शुद्धोलम समर्पयामि शुद्धोलो प्रांते पंचामृत स्नानम। पंचामृत बनाया यही है, अपन ने अलग अलग रखा है। अच्छा, इसको किसी एक पात्र में मिला लो पहले सब। दूध दही घी शक्कर ले पकड़ो। किसी एक पात्र में दूध में दही घी शक्कर शहद। एक कटोरी उठा लो बेटा, हो जाए। हाँ अलग कर दो शक्कर को, बस। इसमें दूध डाल लो। रुक जाओ, आप बैठ ही रहो। आप बस 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 ठीक। दूध डाल दो। बस नहीं अनामिका से मिला लो। जिसमें आप पवित्री पहना ना उसी से मिलाइए। इसी से मिला दो ऐसे। बस नीचे रख दीजिए, नीचे रख लो ऐसे। अब एक दूबा ले लीजिए। दूबा की ऐसी हाँ पंचपात्री बना के थोड़ी सी दूबा लो, फिर बाद में चढ़ा नहीं पाएंगे वो। अब उसी से पंचामृत से स्नान कराओ इनको, कलश को है। हाँ घुमा दो। नहीं ऐसे ऐसे मोड़ के डबल टाइप को कर दो, डबल बन जाए। पंचामृत स्नान कराओ। हरि ओम पंचमृतामयानितम वयोदधीकृतम मधु से केवल कलश भगवान। ओम श्री पंचामृतमयादधि प्रथोम शर्करा समयुक्तम स्नानार्थ प्रतिगतम सिद्धि स्नानम समर्पयामि। पंचामृत स्नान उपरांते फिर से यहाँ पे शुद्ध जल चढ़ाइए। हरि ओम। गंगा च यमुना चैव गोदावरी दो छकार का। ओम श्री
ग ओम श्री गणेशांबिकाभ्यां नमः। पंचम से स्नान कराइए। पंचनदा सरस्वती पंचमय्यम पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत स्नान उपरांत पुनः शुद्धोदक जल शुद्धवाला ओम श्री शुद्धवाला सर्व शुद्धवालो माणिवाला स्तः शेत शेतरुद्रा या करना या तना रूपा पार्जन्य शुद्धोदक समर्पयामि। एक मणि आचमनम जलम समर्पयामि। एक मणि आचमन जल उपरांत वस्त्रम रक्षासूत्र चढ़ाइए। एक ही बचड़ा वस्त्रम रक्षासूत्र ओम एक ये कंठ में बांध दो रक्षा कलश के और ये गौरी गणेश को बांध गौरी गणेश को कर दो आप गोल। हरि ओम युवा सुवासम परिवासदा अगाध सुरक्षिण ओम भवंती जयमाना तम धीरसा गव्यम उदयंती स्वाध्यो मनसम देव्यंत शीतो वाचो श्रुसत्राम लज्जाम ओम रक्षणम परमा देवलंकरणम वस्त्रदम शांति वृक्षमे ओम श्री वस्त्र वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र वस्त्रम प्रांते पुनः हाथ में जल लीजिए सीधे हाथ में एक मणि सीधे हाथ में एक मणि आचमन जलम समर्पयामि। वहाँ छोड़ दीजिए यहाँ छोड़ दीजिए फिर से जल लीजिए। एक मणि आचमन जलम समर्पयामि। यज्ञोपवीतम जनेऊ एक ही लाए थे हाँ दीजिए इतना दे एक वो रखा वहाँ एक बार हमारा ने राय साहब कहते जाना तू और हमें पता है वो एलोरा कॉलोनी है ना और हम तुम्हारे तक घूमते रहे ये सब कॉलोनी एक सी है और रात को अगर नींद चढ़ी हुई ना तो फिर धोखा चुनी निकालते ले कलश के ऊपर हाँ वहीं पे ऐसे हाँ डबल करके चला दी हाँ ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं पुरुषोत्तम शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा हाँ इनको चला दो नहीं एक माता है माता को नहीं चलता केवल पुरुष के लिए बस गणेश जी तरफ रखे ना ये होते गणेश जी। ओम श्री फिर से पुनः एक मणि आचमन जलम समर्पयामि। एक मणि आचमन जलम समर्पयामि। दोनों जगह चल चल चढ़ा दीजिए। एक मणि आचमन जल उपरांते चंदनम चंदन लगाइए ये रखा पीले चंदन। हरि ओम गंधद्वारम दुरादशान्नतविष्टां कृष्णीम ईश सर्वभूतानां ताम्यो श्रेयावः। ओम श्री चंदनम समर्पयामि। चंदन लगाइए जल्दी से दोनों चंदनम समर्पयामि। चंदनम उपरांते अक्षर चढ़ाइए। ओम अक्षता सर्वश्रेष्ठम कुंकुमम ओम श्री मनानिव ग्रहण परमेश्वर ओम श्री ये लीजिए आप लोग अक्षर ले लीजिए सबको दे राधे राधे। ओम श्री अक्षतान समर्पयामि। अक्षतान प्रांते पुष्प माल्याम पुष्प चढ़ाइए दोनों जगह। हरि ओम मालदिनी सुंदिनी मालदेने वे प्रभु में आयतानि पूजार्थम पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पाणि प्रांते दूब चढ़ाइए। हरि ओम कांडात कांडात पुरहंति पुरः पुरस्परि एवानो दूर्वेणा प्रतु तनु सहस्रेण शतेन जा। ओम श्री दूर्वाम समर्पयामि। दूर्वाम प्रांते सिंदूरम सिंदूर लगाइए। हरि ओम सिंदूरम शोभाश शोभनम रक्त सौभाग सुखवर्धम शब्दम कामदेव चैव सिंदूरम प्रतिगृताम सिंदूरम समर्पयामि। सिंदूरों प्रांते अबीर गुलाल चढ़ा दीजिए। हल्दी हल्दी जो कुछ भी हो वो चला। ओम अबीरम चा गुलालम चा हरिद्रार समृद्धम नाना परिमल द्रव्यम ग्रहण परमेश्वर। ओम श्री गौरी गणेशताभ्यो नमो नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। सुगंधित इत्रम हरि ओम अक्षर हाथ में ले लीजिए। हरि ओम द्रव्यगम यजामहे सुगंध पुष्टिवर्धनम अर्वार्गम मित्रम क्षमादा सुगंधित इत्रम समर्पयामि। सुगंधित इत्रम उपरांते धूपम धूप लगाइए उल्टे हाथ में ले लीजिए सीधे हाथ से दिखाइए। हरि ओम वनस्पते रसोद्भूतो गंधम उत्तम ओम अर्घे सर्वदेवानां धूपो प्रतिगतम धूपम दर्शयामि। वहीं रख दीजिए पास ही में। धूपम दर्शयामि उपरांते दीपो दीपम दर्शयामि। दीपक के ऊपर अक्षर छोड़ दीजिए। दीपक यहाँ प्रज्वलित कीजिए। अक्षर छोड़ो यहाँ से अक्षर रखो पहले प्रज्वलित करो उसको। जल चंदन अक्षर छोड़ के पुष्प के चंदन जल छोड़ दो बस प्रणाम कर लो चंदन लगा दो तो एक पुष्प चला दो। हरि ओम अब अच्छा छोड़ दियो। ओम अक्षतान समर्पयामि। दीपो दीपम ऐसे कर दो। दीपो दीपम दर्शयामि। इस तरफ भी हमारी तरफ नहीं इधर भी। दीपो दीपम दर्शयामि। दीपम दर्शयामि उपरांते हस्त प्रक्षालन हाथ धो लीजिए। उल्टे हाथ से अपना सीधा हाथ धो लो। ओम ऋकेशाय नमो नमः। इनको भी धुला दीजिए दूर से धो लीजिए ऐसे। हस्त प्रक्षालन उपरांते निवेद्यम भोग लगाइए भगवान को दोनों जगह। हरि ओम पान ले लो पान 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 का पत्ता उठाइए। हाँ वहाँ पे गणेश जी को यहाँ रखो पहले दो रखो वहाँ पे कलश के पास में
नीचे, हाँ नीचे, 2 पान। हाँ नहीं नहीं 2 पान नहीं, 2 भोग ऐसे खाए से लगो चाहिए मतलब भगवान को, हाँ और यहाँ पे रख दो, यही पान है। हाँ यहीं पे ये इसलिए है जैसे पान के पत्ता इसलिए बुलवा लेते हैं कि एक प्लेट है, अगर आप जैसे ये उपयोग करते हो ना, प्लेट अपन कौन सी उपयोग करते हैं, जो अपन खाते पीते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि भगवान के कपड़ा, भगवान के वस्त्र सब अलग रखा, वो कोई की आदत का देखा थाली भी भगवान की अपनी सब इकट्ठी हो जाती, तो ये हो जाता है। इसलिए अपन क्या है सबसे शुद्ध मानो का पत्ता, इसलिए आज भी लोग दोना उपयोग करते हैं। दोना इसलिए कि दोनों अच्छी चीज़ भी है, रिसाइकल भी हो जाते हैं ना उसमें। चलिए प्रणाम कर लीजिए। ओम श्री निवेद्यम प्रांते, जल छोड़ो एक मनी आचमन जलम समर्पयामि, दोनों जगह ओम श्री एक मनी आचमन जलम प्रांते, ऋतुफल चढ़ाइए, एक केला चढ़ा दो, एक ऋतुफल चढ़ा दो। ओम इदम फलम माया देवस्तादम पुरस्त्वात् तेन दे सफल वाप्नोति जन्मनि। ओम श्री ऋणगर्भावे ऋतुफलम समर्पयामि, ऋतुफलम प्रांते, करो वर्तन, दोनों नामिका में चंदन लगाइए, ऐसे करके चढ़ाइए। हरि ओम अगम शुनादे अगम शुना प्रचता प्रणा परो वरंदस्ते सोमता मदायुरस्सु अच्युतः। ओम श्री रणगर्भाभ्याम नमो नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। तांबूलम, सौंफ सुपारी लौंग इलायची लगा पान चढ़ा दीजिए, अगर लाए हो, नहीं है तो लौंग इलायची चढ़ा दीजिए केवल। हाँ ओम यत्पुरुषेण विगा देवा यतम वदंतो श्री ग्रीष्म श्राद्धवे। ओम श्री तांबूलम समर्पयामि, तांबूलम प्रांते द्रव दक्षिणाम, दोनों जगह दक्षिणा चढ़ा दीजिए। ओम हिरण्यगर्भा गर्भा समर्पदा धूतस्य जातपति आसीत सदा धर्म पृथिव्याम द्योर्न कस्मै देवाय हविषा विधेयमः। ओम श्री द्रवदक्षिणाम प्रतिगदाम द्रवदक्षिणाम समर्पयामि। द्रवदक्षिणान्ते हाथ में अक्षर ले लीजिए, प्रार्थना कीजिए। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञभूषिताय श्री गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार शरापराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय ते नमः। विश्व रूप स्वरूपाय नमस्ते। ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्य विनायक। ओम तम वैष्णव वीर्यानंत वीर विश्वस्य बीजं ब्रह्मासि माया सम्मोतम देवी समस्त विद त्वं वे प्रसन्नु भू मुक्ति हेतु। ओम श्री अनया पूजा श्री मन महागणाधिपते एवं श्री कलशस्य देवता बिनो प्रियंतना मह, दोनों जगह अक्षर छोड़ दीजिए। अक्षतान् समर्पयामि, नमस्करोमि, प्रणाम कर लीजिए। प्रणाम चम सृजे तो हो, अच्छे से फंसा लो। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अक्षर ले लें। ये उस समय की बात है जब मथुरापुरी में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था उग्रसेन जी महाराज। ऐसे उग्रसेन जी महाराज बड़े ही दयालु स्वभाव के थे, परंतु ऐसा नहीं है कि अगर कोई पिता अगर दयालु हो तो उसकी संतान भी दयालु हो। उसका विपरीत हुआ। उनका पुत्र हुआ जिसका नाम था कंस, उसकी एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। दोनों में बड़ा प्रेम, जैसे भाई बहन में हमेशा होता है, भले ही कोई कितना भी क्रूर क्यों ना हो, लेकिन अपने परिवार के प्रति हर व्यक्ति मधुर ही होता है। हुआ ये कि वसुदेव जी के साथ उनका विवाह होना निश्चित हुआ। विवाह भी हो गया और बड़े ही प्रेम से जब भाई अपनी उस देव की बहन को, पहले ये सब चीज़ें नहीं चलती थी, तो रथ में जो है वो मेड़ तक छोड़ने जाया करते थे, मेड़ा नाकने के लिए मेड़ तक छोड़ने के लिए जा रहे थे, तो अचानक में ऊपर से आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू प्यार से लेकर जा रहा है उसकी 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। और कोई भी हो, खासकर असुर क्यों ना हो, पापी क्यों ना हो, उसको अपनी मृत्यु की तो बहुत चिंता हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसे अपनी बहन भी प्यारी थी। मृत्यु अपनी जगह है लेकिन बहन है, उसका विवाह हुआ तो कुछ थोड़ी देर के लिए मधुर हो गया, वो निर्मल हो गया, क्योंकि उसे यह पता था कि 8वीं संतान उसे कष्ट देगी। तो इसलिए उसने क्या किया, उसने मन में विचार कर लिया कि 8वीं संतान होगी, देवकी से हम बात कर ही ले रहे हैं, देवकी 8वीं संतान हमें दे देगी, 7 संतानों की हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन यहाँ पर भगवान को चिंता हो गई, तो भगवान की आज्ञा से नारद जी मुनि पहुँचे। तो नारद जी का काम ये है कि नारद जी जहाँ जहाँ जिस जिस कथा में, जब भी आप भागवत की कथा सुनेंगे तो आपको जो पता लगेगा कि जहाँ जहाँ नारद जी आए हैं
और जिस जिसको नारद जी मिले हैं कुछ समय पश्चात उनको भगवान मिल ही गए। क्योंकि नारद जी का आना कभी भी, कुछ लोग बदनाम किए हैं आजकल के समय के लोग, कुछ भी उतारे तुम तो नारद जी बने हो। धिक्कार है आपके जीवन पे, कभी भी नारद जी से कंपेयर मत करो उनको, उनकी तुलना मत करो। नारद जी क्या है वो आप नहीं जानते। नारद जी तो महर्षि हैं भाई, देवर्षि हैं, देवों के ऋषि हैं। अरे सबका भला चाहने वाले हैं, वो किसी का कभी बुरा नहीं चाहते। क्योंकि वो तो पेड़ की तरह है। पेड़ को पत्थर मारो कि क्या देता है, वो फल देता है। उसके ऊपर कुल्हाड़ी चलाओ तो वो क्या देता है, लकड़ियां देता है, लेता आपसे कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही नारद जी वहां पर पहुंचे, नारद जी ने कहा कि भैया तुमने बड़ा ये अच्छा किया कि जो बहन के विवाह के लिए जा रहे हो। और लेकिन अभी मैंने आकाशवाणी में यहाँ से गुजर रहा था, मैंने देखा आकाशवाणी सुनी, और आकाशवाणी में कहा 8वीं संतान है। तो हाँ ठीक है, अच्छी है 8वीं संतान, तो अभी तुम्हारा क्या विचार है। तो उन्होंने कहा नारद जी हमारा विचार ये है कि बहन को अभी जाने देते हैं, 8वीं संतान उससे ले लेंगे। तो कहने लगे एक काम करो, जाने दीजिए कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। कहले कौन सा उत्तर। तो कहने के लिए कल ये कमल का फूल है, इस कमल के फूल में से मुझे ये बताइए कि 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा 8वीं की ये वाली। उन्होंने कहा कि अब एक काम करो, अब यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी तो 8 हो गई, फिर ये गिनो कि 8 हो गई, फिर ये 8। और कहले तुम ये जानते हो कि भगवान विष्णु जी है वो छलिया है, जैसे तुम खुद कहते हो विष्णु छलिया है, और वो वास्तव में छलिया का पता उल्टी गिनती गिन रहे हुए, उनकी वो बातों में आ गए। अच्छा भगवान ने ऐसा क्यों किया। भगवान ने इसलिए ऐसा किया क्योंकि जब तक मनुष्य के पाप का घड़ा नहीं भरता है तब तक ईश्वर प्रकट नहीं होता। और भगवान कभी पैदा नहीं हुए। कुछ लोग गलती से भगवान कहते हैं जन्म, तो भगवान का कभी जन्म नहीं होता। तो जन्म कहना तो बंद करें आप। भगवान का जन्मोत्सव होता ही नहीं है, भगवान का हमेशा प्रकटोत्सव होता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप कुछ कहते हो तो भाई प्रकट कृपाला दीन, है ना। ये तो नहीं कहते भाई भगवान को जन्म मनम नहीं बोलते, भगवान का प्रकट होना बोलते हैं। तो भगवान कन्हैया जी जो है, अब जैसे ही गर्भ में संतान आई, पहली संतान आई, अच्छा व्यवस्था भी कैसे कर दी कि 7 कमरों के अंदर उन्होंने अपनी एक जेल बना दी और वहां पे 7 दरवाजे लगा दिए। क्यों? क्योंकि ये मौत की चिंता है। ऐसा ना हो कि कभी कोई सेटिंग बन जाए, आजकल हर चीज हो जाती है। तो अपने अपने जो विश्वसनीय जो थे उन सिपाहियों को लगा दिया, एक अलग 7 जगह लगा दिए। और जैसे ही संतान होना जब निश्चित हुआ और जैसे ही आवाज आई तो गुप्त चला के बता देते थे कि संतान हो गई। और यहाँ पर ये आता था और उसने सोच लिया कि ऐसा ना हो यही मेरी मृत्यु का 8वां पुत्र हो, संतान हो, तो वो एक पत्थर उसने एक सेट कर लिया था कि हमें यही पत्थर बजा के और सिर फोड़ना है। तो छोटे से बच्चे का वो जो भी बच्चा होता था, पैदा होता था, तो देवकी अपने भाई को वो दे देती थी, रोती विलाप करती थी, परंतु वो उसे अपने भाई को दे देती थी और वो जाकर उसका वध कर देता था। ऐसे ऐसे होते होते भगवान ने 7 पुत्र दे दिए। अब अगर अचानक में क्या हुआ, अचानक में ये हुआ कि 7वीं संतान जो हुई वो हुई कैसे। भगवान ने यहाँ माया रस डाल ली। आज तक संसार में कभी ऐसा नहीं हुआ, पहले अब तो होने लगा है, गर्भ ट्रांसप्लांटेशन होने लगा है, इसे हम संकर्षण बोलते हैं संस्कृत में। तो भगवान बलदाऊ जी का जो आज से 2 दिन पहले हरचट आपने मनाई, तो हरचट इसलिए मनाते क्योंकि भगवान 2 दिन पहले ही भगवान हो गए थे। तो हरचट के दिन ही भगवान बलदाऊ जी का जन्म प्रकटोत्सव होता है। तो भगवान वहाँ पर प्रकटोत्सव के रूप में वहाँ पर रोहिणी जी के यहाँ पहुँच गए, उनके गर्भ में ट्रांसप्लांट कर दिया और भगवान वहाँ पर हो गए और उनका काम हो गया। और यहाँ पर 8वीं संतान होनी है और जैसे ही 8वीं संतान होनी तो योग माया के कारण फिर गर्भ बदल दिया। अब योग माया के कारण क्या हुआ कि भगवान जो कृष्ण जी थे, कृष्ण जी ने अब आए क्योंकि इन्होंने पहले से ही बहुत भगवान की बहुत कठिन तपस्या की थी दोनों ने मिलकर। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि हम आज नहीं तो कल आपके यहाँ जरूर बच्चे के रूप में आएंगे। अब भगवान बच्चे के रूप में आके खड़े हो गए। अब योग माया के कारण भगवान अपनी चतुर्भुजा ऐसे आके खड़े हो गए। कहती है मैया, अरे प्रभु हमने तो आपको बच्चा के रूप में गई थी, तो तुम्हारे तो 4 जान हाथ हैं, ऐसे कैसे काम बने। तो भगवान कह लेके तो क्या करो जाए, तो कह ले कि हाथ कम करो। तो भगवान ने 2 हाथ कम कर लिए। कल माता आप ठीक है, कह ले वो तो ठीक है लेकिन इतने बड़े से ही पैदा होत कब। तो छोटे से हो, तो छोटे से नन्हे मुन्ने हो गए, जाके गोद में बैठ गए। अब भगवान सीधे देख रहे, कह ले माता अब ठीक है। अरे कह ले तुम बोलो ने, बच्चा बोलत कहाँ है, रो, हमें फीलिंग ही नहीं आ रही बच्चा वाली। यशोदा मैया देखो यार, भगवान भाव के भूखे हैं और यशोदा मैया तो प्रेम की प्रतिमूर्ति थी और माँ ही होती है प्रतिमूर्ति। आज माँ के खुद भूखी रह जाए लेकिन बच्चे को अपना पूरा सर्वस्व दे देती है, वो माँ है।
तो इस प्रकार से जो है भगवान ने अपनी लीला रची। और उसी दिन जिस दिन का नाम था भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी का दिन, आज का दिन बड़ा ही उत्सव जैसा दिन, सभी दिनों से बिल्कुल अलग। रात्रि के 12 बजे जब सूर्य और चंद्रमा एक तरफ, चंद्रमा बिल्कुल बीच मध्य में हो गया, और जैसे ही चंद्रमा मध्य में हुआ तो रोहिणी नक्षत्र में ठीक 12 बजे भगवान प्रकट हो गए। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। अब हम चाहते तो अगर सिन्नरा भी कटवा सकते हैं, लेकिन बाद में करेंगे, ये पहले कथा हो जाने दीजिए। तो इस प्रकार से जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने अपनी योग माया रच डाली, और भगवान ने क्या किया कि जो बेड़ियां डली हुई थी, बड़ी बड़ी बेड़ियां डली थी, योग माया के कारण वो बेड़ियां सब अपने आप टूट गई। और जब वो सब अपने आप टूटी तो अपने आप धीरे 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 ईश्वर की कृपा से 7 दरवाजे जो लोहे से बंधे हुए थे, 7 दरवाजे खुल गए। जितने सिपाही जग रहे थे वो सारे सिपाही सो गए, अपने आप शहर में चले गए। और धीरे धीरे भगवान, और कुछ भी नहीं मिला तो एक टुकना रखा हुआ था, उस टुकने में हमारे लाडले कन्हैया को वसुदेव जी ने रखा। और रखने के बाद अपने मित्र, जिनके यहाँ 2 लाख गैया थी, कितनी गैया हैं? 2 लाख गैया। ऐसे 2 लाख गैयों के पास जाके राजा के पास जा रहे थे, नंद बाबा के यहाँ जाने लगे, क्योंकि जब कभी भी हमारे ऊपर कष्ट आता है तो हमें अपना मित्र याद आता है, ऐसा मित्र जो धोखा ना दे दे। और जो गांव के लोग होते हैं वो निश्चित है कि बहुत कम धोखा देते हैं। सो जी महाराज, और इस प्रकार से जैसे ही वो धीरे धीरे करके चलने लगे, बीच में यमुना जी पड़ गई। और यमुना जी कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी का रूप है, और वो उनकी पत्नी है। और अपने पति को देखकर जब तक चरण स्पर्श ना कर ले तो वो पत्नी कहेगी। और यहाँ पर जब वसुदेव जी लेकर जा रहे थे, लेते लेते जाते जाते हुआ क्या कि वसुदेव के नाक तक पानी पहुंच गया, जल पहुंच गया। अब कन्हैया जी सोचने लगे हमारे पिताजी ने निपट जाए थे, अब क्या किया जाए। तो भगवान कन्हैया जी ने अपने छोटे से नन्हे नन्हे पग जो हैं वो उस टुकनी से नीचे कर दिए। और जैसे ही जमुना जी ने अपने प्रिय पति के जैसे ही चरणों का स्पर्श किया, जमुना जी बिल्कुल इतने नीचे हो गई, उन्होंने रास्ता दे दिया। क्योंकि ऊपर से बरसात भी होने लगी थी, तो उनके बड़े भैया भी आ गए, जो बलदाऊ हैं वो कहीं ना कहीं संकर्षण हैं और वही शेषनाग हैं। तो उन्होंने छप्पर बना लिया कि जिससे उनको पानी ना लगे। धीरे 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 करके नंदगांव पहुँचे। वहाँ पर जाके जब देखा तो माता यशोदा जी लेटी हुई थी, यशोदा जी के बाजू में रख दिया उनको, और व्यवस्थित वैसे ही वापस लौट कर आए। और जैसी बेड़ियाँ पहले बनी थी, योग माया के कारण सब ऐसे ही हो गया। और सुबह जब उठे तो जो बताओ कि इतनी उम्र हो गई, 60-70 साल की उम्र हो गई, जब संतान होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, और वहाँ पर संतान हो गई। तो वैसे ही जब राजा के यहाँ संतान हो जाए तो ऐसा लगा जैसे पूरे के पूरे गोकुल में सबके यहाँ संतानें हो गई हो। सभी लोग प्रसन्न हो गए और सभी ने वहाँ नंद उत्सव मनाया। कैसे? नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय हो नंद की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जोर से गाओ। अब अगर चिल्लाने हो तो सब ही चिल्ला लगते, ऐसे गाओ कि सुनाई दे। अरे हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी की, हाथी दीनी और दीनी पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। लेकिन हाँ ध्यान रखियो, जन नंद के आनंद भूला जाइयो, ताली ना बजाइयो ना, उनको गुप्त चलता ही कहूँ घूम रहा हूँ ये सो पता चल जाएगा तो कछु भाव है सो अब जाके कछु करवा दे। इसे जोर से न बोलियो, आराम आराम से गाओ। नंद के आनंद, ताली ना बजाइए जोर से, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। बोलो श्री वृंदावन में हरि लाल की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कहते हैं कि जो भी इस अष्टमी के दिन भगवान कन्हैया जी की इस प्रकार से कथा का वृत्तांत सुनता है, वो क्यों सुनता है? इसलिए क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब कभी भी असत्य अपने चरम सीमा को पार कर लेता है, ईश्वर कहीं ना कहीं किसी भी परिस्थिति में किसी न किसी रूप में इस संसार में प्रकट अवश्य होता है। क्यों? क्योंकि सत्य की स्थापना उसे करनी ही है, क्योंकि ईश्वर ही करता है। लेकिन कभी कभी ईश्वर जो है वो अपने रूप से किसी न किसी प्रति रूप को भी भेज देता है। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार से आप अक्षर छोड़ दीजिए, और अक्षर छोड़ने के पश्चात एक कपड़ा ले लीजिए। कपड़ा नहीं हुए एक देखो कछु, हाँ ये कपड़ा ले लीजिए। और कुछ काटने के लिए रखे हो आप? एक चाकू रखे थे ना, कुछ रखे थे? ब्लेड रखी है? कैंची दिख रही कहीं? देखो अच्छा, हमारे आज भी दादा लोग
यूज़ करा था सरवतिया। हाँ सरवता ही। कोई बात नहीं। वो क्या कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। पूजा करते समय ये ना सोचो और ये जो रह गो, और ये जो नहीं कर पाए, ये जो तो रह ही गो। तो पूजा पाठ में ये सब चीज़ें नहीं चलती। हमसे तो कोई ये कहे कि क्या पंडित जी रामायण करवे को नियम का है, तो हम कहते तो कोई नियम नहीं है, रामायण धरो जहाँ तुम्हें यहाँ जौन पन्ना पलटो वो ही से शुरू कर दो, ऐसे शुरू कर दो कि अब उम्र कितनी हो गई, सो कह लगे 80 साल। अब 80 साल में जा पूछ रहे कि हम का करो चाहिए, पाप की भागी तो न बना। कहा कि पाप की भागी करो तो कछु तो करो, जा समय कछु तो तुम्हारे हाथे रह जाए। हाँ बिल्कुल, श्राप दे दिया। लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया कि ब्राह्मण कभी भी निसंदेह मैं तेरे पास कभी नहीं आऊँगी। लेकिन क्या कहते हैं, ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, जो मुंह ब्राह्मण के मुख से बात निकली वो जनार्दन यानी साक्षात विष्णु जी ने बात बोल दी, ये समझ लीजिए। इसलिए ब्राह्मण का अपन आशीर्वाद लेते हैं। तो वहाँ पर भगवान ने आशीर्वाद दिया कि सरस्वती जी आप आइए, और सरस्वती जी आई उनके आज्ञा से। तो सरस्वती जाकर ब्राह्मण के जिह्वा में जाकर बैठ गई। तो आज भी अगर ब्राह्मण जो भी है बिजनेस करे या कुछ भी करे, वो अपने इसी से कमा लेता है और इसी से लक्ष्मी जी को आना पड़ता है। आप लीजिए अपने कन्हैया जी को और उनको नीचे रख दीजिए ऐसे। एक पुष्प लीजिए हाथ में, पुष्प लें ऐसे। और एक जो जो हम अंग का ध्यान करते जाएं, तो सिर्फ उनको छुपाते जाइएगा, नहीं सिर्फ फूल को छुपाइए, छुपा रहो उनको। ओम श्री सत्यनारायण देवता भ्यो नमः, ओम श्री पाद्यो पूजा में पैर, ओम सत्यनारायण देवता भ्यो नमः को छुपाए रहो, उठाना नहीं है। ओम श्री जांग पूजा में जांग, ओम सत्यनारायण देवता भ्यो नमः कटियंग पूजा में कमर, ओम सत्यनारायण देवता भ्यो नमः वक्षस्थल पूजा में सीना, ओम सत्यनारायण देवता भ्यो हस्त पूजा में हाथ, ओम सत्यनारायण देवता भ्यो नमो नमः श्री कर्ण पूजा में कान, ओम सत्यनारायण देवता भ्यो नमो नमः सिर पूजा में सिर, ओम सत्यनारायण देवता भ्यो पूजा में नेत्र पूजा में नेत्र, सत्यनारायण पूजा में ओम श्री मुख पूजा में मुख, सत्यनारायण देवता भ्यो नासिका पूजा में नासिका, ओम सत्यनारायण पूजा में पृष्ठम पूजा में पीठ, ओम सत्यनारायण देवा भ्याना गुह्या पूजा में गुहा, ओम सत्यनारायण देवा लिंग पूजा में लिंग, ओम सर्वांग अंग पूजा में ऊपर से लेकर नीचे तक 3 बार ऐसे ऐसे करके वहीं पर छोड़ दीजिए। नमस्कारान समर्पयामि, प्रणाम कर लीजिए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जल से स्नान कराइए। हरि ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो माणिवालस्तः श्वेता श्वेता रुद्रा या कर्ण या वृत्ता नमो रूपः पार्जन्यः शुद्धोदक जलम समर्पयामि शुद्धोलो प्रांते। दूध से स्नान कराइए। दूध पूरा उठाइए, पूरे उठा के सीधे यहाँ से, ऐसे उससे नहीं, सीधे सीधे ऐसे करके। ओम पया प्रदीप पयोषधि पयोदंत श्वेदो पया स्वती प्रदीक्षे संतु मह्यम महा। ओम श्री दुग्धमिष्टान्नं समर्पयामि। वो मोबाइल निकाल के हमें दे दो। ओम पयासस्तु समुद्रम मधुराम शशि प्रभम ध्याय नित्यम मया देव स्थान प्रतिदम दधिष्णानम समर्पयामि। दधिष्णानो प्रांते पुनः शुद्धोदक जल, शुद्ध जल से स्नान कराइए। हरि ओम गंगा च यमुना चैव गोदावरी तुषाय करगा। ओम श्री गंगा जल सुप्तष्ट ओम श्री समर्पयामि। एक मनी आचमन जलम समर्पयामि। एक बार जल घुमा दीजिए, ऐसे नहीं, पान से घुमाओ, पान से पान ले लो। ओम श्री एक मनी आचमन जलम समर्पयामि। एक मनी आचमन जलम उपरांते ओम श्री दधि स्नानम, दधि से स्नान कराइए, हो गया। घृत से स्नान कराइए, घी। ओम घृतम अमेक्षे घृतमस्सी योन घृते घृतो घृतस्वधामा अनुशोधावस्व स्वाहा। उससे नहीं, प्लास्टिक से नहीं, कांच से नहीं, उंगली से चढ़ाओ ऐसे, अनामिका से, जिनमें आप अनामिका से वो पहने हो। ओम श्री घृत स्नानम समर्पयामि। घृत स्नानो प्रांते पुनः शुद्धोदक जल, शुद्ध जल से स्नान कराइए। हरि ओम शुद्धोदक जलम समर्पयामि। शुद्ध जलो प्रांते एक मनी आचमनम जलम समर्पयामि। जल घुमा दो। एक मनी आचमन जलो प्रांते मधु स्नानम शहद। ओम पुष्परेणु समुद्रधाम सुस्वादु मधुर मधु तेजा पुष्टि स्नानार्थ प्रतिगदाम। ओम श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। ओम श्री सत्यनारायण देवताभ्यो नमः। मधु स्नानम समर्पयामि। मधु स्नानो प्रांते पुनः शुद्धोदक जल, शुद्धोदक पूरा लोटा उठा के जल चढ़ा दो। शुद्ध जलो प्रांते एक मनी आचमनम जलम समर्पयामि। एक बार जल छोड़ दीजिए। एक मनी आचमन जलो प्रांते शर्करा स्नानम, शक्कर से स्नान कराइए। हरि ओम ओम श्री अपागम रसोधम सूर्यो संत समाहितम आपाम गुण रसस्यो रसस्तो वो ग्रहमत। ओम श्री गृहीतो इंद्र स्वा जुष्टम प्रयोम योनो जुष्टदाम भूर्वा स्वाहा। ओम श्री शर्करा स्नानम समर्पयामि। शर्करा स्नानो प्रांते एक मनी आचमनम जलम समर्पयामि। एक मनी आचमन जलम प्रांते शर्करा स्नानम, शक्कर से स्नान कराइए। शक्कर स्नान उपरांत पंचामृत स्नानम, पंचामृत से स्नान कराइए, जो पंचामृत बनाया था आपने। हरि ओम पूरा उठाओ। हरि ओम पंचनद ओम मया पंचामृतम मया नदी भयो दधिकृतम मधु शर्करा समयक्तम स्नानार्थ प्रतिगतम। ओम श्री पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत स्नानो प्रांते पुनः शुद्धोदक जल, शुद्ध जल प्रांते पूरा लोटा उठाइए, अच्छे से स्नान कराओ। ओम श्री शुद्धोदक जलम समर्पयामि। शुद्ध जल प्रांते आप दोनों हाथ से उठाइए।
आप जल चढ़ाइए उनको, अच्छे से स्नान कराऊं। घी डाल दो दीपक में। करवे और रसदारी में अपन जाते हैं तो सीधे जाके अपन तौलिया जाके उड़ा देते, है ना। नहीं, पहले उसमें आप कुछ भी लगा दो, कुछ भी ना हो तो हम तो कहें मिट्टी लगा दो तनक से। मिट्टी लगाने से क्या होगा, वो चीज़ भगवान को अर्पण हो गई, है ना। अब भगवान को अर्पण हो गई, उसके बाद आप दे दो, क्योंकि केवल किसी की जब मृत्यु हो जाती है तो उस समय पर अपन वो कपड़ा लगाते हैं जो केवल वही होता है, तो वो पार्थिव क्यों होता है। शिवलिंग को भी अपन पार्थिव बोलते हैं और मनुष्य शरीर को भी अपन पार्थिव शिवलिंग बोलते हैं। पार्थिव का मतलब होता है अनंत, जो अविनाशी है। तो भाई शिवलिंग अविनाशी है। और इस उंगली से आप कुछ भी काम करते हो तो वो दोष युक्त मतलब दोष से मुक्त है। ये वाला हाँ, इस हाँ, और कभी इससे कभी कोई चीज़ नहीं घुलनी चाहिए। हाँ, इससे क्या होता है, इससे केवल पिंडों में पूजन होता है, पिंडों की टीका लगाया जाता है। पिंडों को टीका लगाते तो इससे नहीं लगाते, इससे लगाते हैं। इसलिए इसको अपन का कार्य ज़्यादा न बनी है जो वाली इस वाली। अपन का साथ साथ अपन पूजा करवे तो जाते हैं ना, तो अपन थोड़ा सा ब्राह्मण कर्तव्य भी निभा देते हैं। ब्राह्मण का कर्तव्य है शिक्षा देना, और अगर कोई जैसे मान लो अच्छी शिक्षा देते तो ले भी लेते हैं, क्योंकि ब्राह्मण के 6 कर्तव्य बताए गए हैं। पहला है शिक्षा देना, दूसरा शिक्षा लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना। इन 6 कर्तव्य से 7वां कोई कर्तव्य है ही नहीं है ब्राह्मण को, फ्री है। हाँ, वहीं पे अबे तो सीधे बैठ जाए जाके, नो पता है क्या होगा। तुम्हारा मन को नहीं हुई, हमें पता है। नहीं कर लो, आप अपने मन को कर लो भैया। नहीं आप कर लो भैया, हमें पता है आपके मन को न हुई। जब तक आप करो ना, जब तक आप मन होने और कर लो कछु होगा। हाँ, नहीं हमें नहीं ले, तो नहीं कर दियो हमें तो पता है। यही होता है प्रेमी भगवान का, जब तक खुद ने कर ले जब तक लगू रहता है। ये भगवान के साथ ऐसा है का। चलिए प्रणाम कर लीजिए। प्रणाम चमसहित नमस्कारान् समर्पयामि। थोड़ा सा वस्त्र पहना दीजिए। ओम श्री वस्त्रो वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रो वस्त्रम प्रांते एक मणि आचमन जलम समर्पयामि। का जल छोड़ दो। एक मणि आचमन जलम समर्पयामि। यज्ञोपवीत जनेऊ दे दो, जनेऊ दे दीजिए। ओम श्री यज्ञोपवीतम प्रतिदाम समर्पयामि नमस्करोमि। अग्नि लाओ। दूर से चंदन छोड़ दीजिए। ओम गंधद्वाराम दुरादर्शान नित्य पुष्टाम करीषणीम ईश सर्वभूतानाम तामियो श्रियामः। चंदनम समर्पयामि। कुमकुम लगाओ। सिंदूरम सौभाग्य शुभदम शुभदम कामदे जो सिंदूरम प्रतिगदम। वहाँ नहीं होते होते, ये तो हम अपनी पहले से तैयारी कर ले रहे हैं, समय बचा रहे हैं हम अपनों। ओम श्री नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। पुष्प चढ़ाइए। मालदिनी सुगंधिनी मालदेने विप्रो मयातानि पूजार्थम पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पाणियों प्रांते नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्कारान् प्रांते दूब चढ़ाइए। हरिओम ओम कांडात कांडात पुरंती पुरगशदीन जासी दूरवाम प्रतिगताम दूरवाम समर्पयामि नमस्करोमि। दूब चढ़ा दी। दूरवाम प्रांते सुगंधित इत्रम हरि ओम त्र्यंबकम यजामहे। अक्षर चढ़ा दीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्युर्मुक्षमामृतात् सुगंधित इत्रम समर्पयामि नमस्करोमि। प्रणाम चमचा सृजेत हो। है मिल गया। भाभी थोड़ी सी बात चाहिए थी। अजवाइन कहाँ हुई है पता है? जब पता हुई है कहाँ रखी है जी बता जी देख सकती।
क्या कि हवन करवे के पहले थोड़ी सी तो पूरे में अब भाई मोड़ा मोड़ा भाव है सो थोड़ी सी गुलान चाहने पड़ा थे निकल जाए बन जाएगा। क्या हो गया? जी आए तो मेथी है। आप एक काम करो धीरे धीरे ना पूरे डब्बा देख लो, सो पता भी चल जाए आपको कौन डब्बा में कार रखो कितो माल है इनके घरे, समझ गए? सब पता है तो ठीक है। मिल गई एक कटोरी में दे दो तो नक्सी भैया अपनी व्यवस्था बनाओ तो थोड़ी सी है। अजवाइन बच्चा भाव ना भाई थोड़ा सा नन्ना मन्ना। अरे कैसी बात कर रही ले भैया, तो ऐसे करो सामग्री अलग करो तो से। नहीं कुछ नहीं है भाई, सब देख लो उससे वो वहाँ से ऊपर से अलग रखो तुम्हारे कपड़ा पे से ऐसे। हाँ थोड़ी सी अजवाइन डाल दो अभी बिना हो गए बिना हवन करे के। हाँ अजवाइन डाल दो और ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके और डाल दो तो नमक कीज डाल दो तो ना पूरे में वो हो जाए। हाँ मतलब सुगंध सी तो आ जाएगी। हाँ यार खड़ी मत लगाओ, ऐसी कभी नहीं लगाई जाती। उठो उठा लो उठाओ ऐसे, हमेशा आड़ी लगाई जाती है ऐसी बस। बस अब जल कर का फेर दो। हरिओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमो नमः नमस्कारान् समर्पयामि। लो जो वस्त्र पहना दो लपेट दो। उते 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 बांधो या फिर कोंटे में बांधो। आ गई तनासी आई स्मेल है ना? हाँ बस वहाँ से आना ही चाहिए। चलिए लो जो आप घी डाल लो थोड़ा सा, मेथी अलग कर दो। ये बाका बोला था अजवाइन डाल दो पूरी डाल दो, तो डाल दो तुम ऐसे बस 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 बस। पान ले लो बस। अग्नि देवता का ध्यान करके एक पुष्प छोड़ दो इसमें। प्रणाम कर लीजिए। प्रणाम चंद्र नमस्कारान् समर्पयामि। घी से उसको उल्टे हाथ से उठा लो, उल्टे हाथ से उठा लो इसी। हाँ सीधे हाथ से पान ले लीजिए और स्वाहा बोलिए। ओम व स्वाहा इदम अग्नेदम नमः। ओम व स्वाहा ओम वायवेदम नमः। ओम स्व स्वाहा ओम सूर्यायदम नमः। ओम भूर्भुवः स्व स्वाहा ओम प्रजापतेदम नमः। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये स्वाहा। ओम श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां स्वाहा। ओम श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां स्वाहा। ओम श्री सची पुरंदराभ्यां स्वाहा। ओम श्री मातृचरणकमलेभ्यो स्वाहा। ओम श्री इष्टदेवताभ्यो स्वाहा। ओम कुलदेवताभ्यो स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो स्वाहा। ओम वास्तुदेवताभ्यो स्वाहा। ओम श्री स्थान देवताभ्यो स्वाहा। ओम श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। ओम श्री सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो स्वाहा। ओम सिद्धि बुद्धि सिद्धि मन महागणाधिपतये स्वाहा। जल कर का फेर दीजिए। ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमो नमः। जल कर का फेरो। नमस्कारान् समर्पयामि। छोड़ दीजिए बस। एक मीठा उठाओ उल्टे हाथ में, उल्टे हाथ में लो। ओम प्राणाय स्वाहा छोड़ो। ओम समानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। बानाय स्वाहा। ओम श्री अमृतो नित्यम स्वाहा। पूरा छोड़ दो, पूरा छोड़ दीजिए। नमस्कारान् समर्पयामि। जल कर का फेर दो। केशवाय नमः माधव श्री नारायणाय नमो नमः। ध्यान रखा करो जब भी कभी भगवान को भोग लगाओ या कुछ भी करो तो हमेशा इन दो उंगलियों को परित्याग कर दिया करो। चाहे भगवान का शाकल हवन छोड़ो, चाहे भगवान को भोग लगाओ शाकल छोड़ते समय, इन दोनों उंगलियों को। लेकिन जब खुद खाओ ना तो ये उंगली न निकालो, फिर अपने में पूरी उंगलियाँ डालो मुँह में भगवान के में जे। हाँ
क्योंकि ये आपके लिए हैं, ये भगवान के लिए नहीं है। कनिष्ठ का ज्ञान। चलिए ये शाकल ले लीजिए, लेकिन शाकल किसी पात्र में ले लो, क्योंकि इसलिए क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि सीधे जोई उठा के जोई रखे हैं, भगवान को भोग लगा। अब उसका कारण क्या है, ये क्यों नहीं, वो इसलिए क्या कि जैसे मान लो आपने कोई हो भोजन करे बुलाओ और उसके सामने जब डंका है तो बहुत धर दो, 50 पूड़ी बनाई सो सेंकी थी बेई धर देंगे, लो पंडित जी खा लो। तो अब ऐसा तो बनता ही नहीं है, धीरे धीरे परसों के खोआ तो अच्छे लगे। तो इसी से प्रकार भगवान को भी थोड़ा थोड़ा खिलाओ। शाकल रख लो और हाथ जोड़ो, और हाथ जोड़ के जो आपके जो आपने बुलवाए हैं अतिथि देवो भव, इन सबसे आप बोलो कि आइए, जिन जिनको हवन करना हो तो आइए, आप आकर हवन कर सकते हैं। बाकी पर्सनली नाम न लीजिए, जित जी आ जाओ, भौजी आ जाओ, ऐसे न कहियो, नहीं तो बाजू वाली कहें देखो हमारा नाम नहीं लगा है नहीं, ऐसी कह दही। हाँ नहीं आप बस वैसे बैठे रहो, यहाँ से ये लोग दो जन यहाँ पे करते जाएंगे। हाँ आप तो बस अपना करिए, आपको स्थान नहीं छोड़ना है, आप तो लास्ट में छोड़ोगे। नहीं जाने कही जाता उन्हें, कही जाती है कि ऐसा नहीं करने वैसा नहीं करने, आगे हवन करो। ये समय अगर भगवान ने दिया है तो वो फ़ायदा उठाओ। जो बिल्कुल न सोचोगे जो ऐसो और वो वैसो। और ये कभी मत कहना कि हमने जैसे कोई लिख के ले, हमने खाना तो खा लो यार, भोजन तो कर ले। तो शास्त्र में ये कहीं नहीं लिखा कि भोजन करने के बाद आप हवन नहीं कर सकते। नहीं आपको नहीं है सवाल, अब कईयों को तो सवाल हो चुका है। क्या फिर गलत गई, कईयों के तो कब गए समोसा। यहाँ बैठ जाइए, थोड़ा सा पास में चलो, ऐसे पहुँचो, चलो। आप इस को भी वंदनान मृत्यु और मुख्य मामृता स्वाहा ओम त्र्यंबकम यजा, उनके शाकल डाल दीजिए। जल कर फिर दो, आप जल कर फिरो। जैसे ही कोर खावो बंद भो तो तुरंत पानी पिलाओ तनक सो। हाँ ओम श्रीमन महागणाधिपते स्वाहा, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम स्वाहा, वाणी रणगर्भाभ्याम स्वाहा, सजीव पुरंदराभ्याम स्वाहा, माँ त्रिविध चंगमलेभ्यो स्वाहा, ओम श्री इष्ट देवताभ्यो स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो स्वाहा, ओम श्री वास्तु देवताभ्यो स्वाहा, ओम श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। अपने गुरु मंत्र की आप नहीं, आप दोनों जन अपने गुरु मंत्र की आहुति छोड़ दीजिए 5 बार। ये सब अब सामग्री आप अपने पास में रख दो, इन सबको थोड़ा थोड़ा आपको भोग लगाने पड़े। और एक अभी नहीं थोड़ा रुक जाओ। आप अपने आसन के लिए थोड़ा जल छोड़ दीजिए और पीछे खिसक जाइए, थोड़ा सा अपने आसन छोड़ लो, ऐसे आंखों में लगा लो वो जल, पीछे खिसक जाइए, बदल जाइए, आप लोग आ जाइए। तुम भी आ जाओ बेटा, वे लोग उस तरफ हो जाएं, आप लोग इस तरफ आ जाओ। एक पान निकाल लो भैया, एक सुपारी निकाल लो। रख लो, पास ही में रख लो, अपने व्यवस्थित रखे ली अपन व्यवस्था करके। क्या बेटा? हाँ बिल्कुल चढ़ा दो, ऐसे नेकी और पूछ गणेश जी होना चढ़ा बेटा, गुस्सा हुए 36 को आंकड़ा चला दो ही। आ जाओ, यहाँ आ जाओ। जगह बना तो नहीं है, बनाई याद है बेटा। क्या बस हो गया, अब कुछ नहीं करो, पास में जाओ और पास में जाओ और जाओ, बस थोड़ा जल छोड़ दो इन चारों के ऊपर, थोड़ा सा टीका दो। आपको ऐसा नहीं लगा तो आपको लगो तो चलिए प्रणाम कर लीजिए। ओम श्री प्रणाम समझ से तो हो, चलो छोड़ो। ओम श्री सत्य ईश देवताभ्यो स्वाहा, ओम सत्यनारायण देवताभ्यो स्वाहा, ओम श्री पंचलोकपाल देवताभ्यो स्वाहा, ओम श्री वातुष्पति देवताभ्यो स्वाहा, ओम सत्यनारायण देवताभ्यो स्वाहा, ओम श्री सूर्य देवताभ्यो स्वाहा, ओम श्री चंद्र देवताभ्यो स्वाहा, ओम भौम देवताभ्यो स्वाहा, ओम बुद्ध देवताभ्यो स्वाहा, ओम बृहस्पति देवताभ्यो स्वाहा, ओम शुक्र देवताभ्यो स्वाहा, ओम शम शनिश्चराय स्वाहा, ओम श्री राहवे स्वाहा, ओम केमकेतवे स्वाहा। आप लोगों में 4 में से दीक्षा ली? आपने ली? आपने पीछे खिसक जाओ,
आप दोनों ने ली, गुरु मंत्र की 5 आहुति छोड़ दो। आपने ली, आप दोनों जन ये जितना भी रखा हुआ है उसी से 5 आहुति छोड़ दो।